दोस्तों, प्रहार क्विज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं 1 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं अपने YouTube चैनल पर सितंबर 2023 का करंट अफेयर डाल चुका हूं। आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 2023 से करंट अफेयर। पहला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। G20 इम पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो गुजरात का मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो असम का किया है। कहाँ का किया है? असम का। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने, और मैक्स वर्स्टैपेन बेल्जियम एंड डच रेसिंग ड्राइवर है। नेक्स्ट है, किसे लोकमान्य तिलक किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। और पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे के महाराष्ट्र में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड का खिलाड़ी है मोइन अली। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो चेतना मारू। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो चेतना मारू। नेक्स्ट है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट है जैसलमेर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। जैसलमेर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और वहां का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट है आपका, किसने पूर्वी नौसेना के कमान चीफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो समीर सक्सेना। कौन संभाला है? समीर सक्सेना। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? समीर सक्सेना। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है? तो ओडिशा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है? तो ओडिशा। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना, और अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, आयरलैंड के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो आयरलैंड के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को, और जसप्रीत बुमराह भारत के फास्टर बॉलर है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है असम के सरकार ने, असम राज्य सरकार ने। और असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च किया है। तो इसका मतलब है 1 करोड़ पौधे का रोपना। अमृत वृक्ष आंदोलन का मतलब है वहाँ के राज्य सरकार 1 करोड़ पौधे को रोपना चाहती है। और असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, और असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। किस राज्य की विधानसभा ने
प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो कौन किया है? झारखंड राज्य ने। यानी झारखंड राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है और झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है आपका 4 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया? तो आदि पेरक्कू आपको तमिलनाडु में मनाया गया है और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु का राज्यपाल है आरएन रवि। नेक्स्ट है आपका ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायना क्रूगर को। किसको? डायने क्रूगर को। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डायने क्रूगर को। और डायने क्रूगर एक अभिनेत्री है जर्मनी का। नेक्स्ट है आपका जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश शतरंज का खिलाड़ी है और फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। और डी गुकेश भारत के तमिलनाडु चेन्नई का रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है। तो 3 नए संभाग उसको कहा जाता है जो प्रदेश या राज्य का बड़ा भाग होता है। यहाँ 3 नए संभाग दिया है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि संभाग उसको कहते हैं जो प्रदेश या राज्य का बड़ा भाग है या डिवीजन या कमिश्नरी। तो 3 नए संभाग राजस्थान का सीकर, पाली और बांसवाड़ा को ये किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। यानी एलेक्स हेल्स जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है और एलेक्स हेल्स इंग्लैंड का खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने 2023 पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ का राज्यपाल है सीबी आनंद बोस। नेक्स्ट है आपका देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो वालमार्ट रहा है। नेक्स्ट है आपका किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो इटली। यानी इटली का फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन है और उन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये तमिलनाडु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और वहाँ का राज्यपाल आरएन रवि है। नेक्स्ट है किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो मृणाल ठाकुर को। नेक्स्ट किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना की शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो गोल्ड योजना इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो बेल्जियम। यानी बेल्जियम का ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन है और उसको 109वीं जयंती मनाया है गूगल ने। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में
गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है बिहार। किस राज्य में, यानी बिहार राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है और बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। नेक्स्ट है, ट्राइकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो इराक बना है। ट्राइकोमा को खत्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इराक। और ट्राइकोमा आंख का बीमारी है और ट्राइकोमा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी बनी है। कौन बनी है? अदिति स्वामी। और अदिति स्वामी महाराष्ट्र के सतारा जिले की है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है और गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और गुजरात का स्थापना दिवस पूछेगा 1 मई 1960। 1 मई 1960 को दो राज्य का स्थापना है, गुजरात और महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है? तो हिम क्राफ्ट रखा है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन रखा है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ है। नेक्स्ट है आपका, किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को। और जयेश सैनी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका, किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को। किसे नियुक्त किया गया है? एस परमेश को। नेक्स्ट है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो हल्ला बोल है। क्या है? हल्ला बोल। फिर से देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा बने हैं। और तिलक वर्मा IPL में महाराष्ट्र से खेलते हैं और तिलक वर्मा हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। ये प्रजाति जैसलमेर की है। जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। कहाँ का है ये? तो जैसलमेर का है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका बिहार है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ था और प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ हुआ था भारत में 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है देश भर में सभी परिवार को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खुलवाना। नेक्स्ट है आपका कौन सी फाइनेंस बैंक वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के खिलाड़ी है और ये भाला फेंकते हैं और इसका भाला का वजन है 800 ग्राम। कितना है? 800 ग्राम है। नेक्स्ट है आपका 10 अगस्त 2023 को किस राज्य के राजौरी
चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट तथा मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। 31 अक्टूबर 2019 को दो राज्य जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख का स्थापना हुआ है। एक यह बात याद रखना है, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का स्थापना हुआ है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप पूछेगा तो 26 जनवरी 2020, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूछेगा तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट हुआ आपका एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा में किया गया है। और एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में। और जम्मू कश्मीर का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। लद्दाख का भी 31 अक्टूबर 2019 और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है आपका किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो रूस किया है। कौन किया है? रूस किया है। नेक्स्ट है जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। नेक्स्ट है किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को, यानी यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। नेक्स्ट है किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट है कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो मेघालय किया है। मुख्यमंत्री सौर मिशन कौन शुरू किया है? मेघालय। मुख्यमंत्री सौर मिशन का उद्देश्य है उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में बिजली की कमी को कम करना, इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री ने सौर मिशन शुरू किया है। और मेघालय का स्थापना 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य का स्थापना हुआ है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी मो से मेघालय, मो से मणिपुर और त्रो से त्रिपुरा, इस तीनों राज्य का स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। यानी किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश। और किसान एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें भी 6,000 रुपया दिया जाता है और ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपया, यानी 6,000 रुपया टोटल दिया जाता है। तो अब मध्य प्रदेश के राज्य के किसानों को टोटल 12,000 रुपया मिलेगा। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत और 6,000 रुपया मिलेगा उसको किसान कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030। नेक्स्ट है भारत ने कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू किया है? तो कितना है? 6 है। तो भारत ने
कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6। डीजी यात्रा क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जो यात्रा का पहचान, स्वास्थ्य या हवाई यात्रा के अन्य आवश्यक डाटा को डिजिटली वेरीफाई करने के लिए चेहरों को बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है। यही डीजी यात्रा है। नेक्स्ट है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिस्क मिला है? RICS मिला है, रिस्क। तो ये मिला है सुभाष रुनवाल को। सुभाष रुनवाल ग्रुप का चेयरमैन है। लिखा है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिस्क मिला है? RICS। RICS का फुल फॉर्म होता है रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर ये मिला है सुभाष रुनवाल को, और सुभाष रुनवाल को बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया है? तो 500 कर दिया है। कितना गुना कर दिया है? 500 कर दिया गया है। पहले यह सीमा 200 रुपया थी। अब बिना इंटरनेट का भी RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा बढ़ाकर 200 रुपया से 500 रुपया कर दिया गया है। और RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ है, और RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है, किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जीता है। भारत फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया है, और मलेशिया को 4-3 से हरा दिया है। और 4 गोल करने वाले हैं गुजराज सिंह, 1 गोल किया, दूसरा हरमनप्रीत सिंह किया, तीसरा गुरजंत सिंह किया, और चौथा आकाशदीप सिंह किया। ये चारों खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, और ये 4 गोल किया था। नेक्स्ट है आपका, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। किसने चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? तो वियना। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? वियना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। नेक्स्ट है आपका, जारी फिच हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। जारी फिच पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड रहा है। और फिच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हिंदी में होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। तो जारी फिच पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड है। नेक्स्ट है आपका, किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। कौन किया? पुरुषोत्तम रूपाला। और पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पशुपालन और डेयरी का ये मंत्री है। और गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट है, इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 954। यानी कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और 15 अगस्त 2023 का स्वतंत्रता केम्मा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 76वां नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान, इसके पहले शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म हुआ, तो अभी पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ है। नेक्स्ट है, किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर। किसने जीता है? जैनिक सिनर। नेक्स्ट है आपका, युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 2027 में। यानी SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला में है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान, पांचवा है भारत। लेकिन 2027 में अमेरिका चीन के बाद भारत हो जाएगा और जर्मनी जापान को पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, तो गोवा। कौन किया है, गोवा। इसको IVF नहीं, ठीक है, इसको IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है तो गोवा। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, तो गोवा। और IVF ट्रीटमेंट उसे कहते हैं जो युगल दंपति अपने संतान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, वो IVF ट्रीटमेंट फ्री के तहत GMCH यानी गोवा मेडिकल कॉलेज में वो अपना इलाज कर सकेगा और अपनी संतान की प्राप्ति कर सकता है। तो IVF ट्रीटमेंट फ्री गोवा राज्य सरकार ने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो युगल दंपति है उसको अगर संतान की प्राप्ति नहीं होता है तो उस गोवा मेडिकल कॉलेज में वो अपना निःशुल्क इलाज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो R दुराईस्वामी को। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है, तो राजस्थान। कौन शुरू किया है, राजस्थान शुरू किया है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, तो क्रिस वॉक्स तथा एशले गार्डनर को। क्रिस वॉक्स पुरुष के लिए है और एशले गार्डनर महिला खिलाड़ी है। क्रिस वॉक्स पुरुष खिलाड़ी और एशले गार्डनर महिला का खिलाड़ी है। और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और क्रिस वॉक्स जो है इंग्लैंड का प्लेयर है। नेक्स्ट है आपका, किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो स्टीवन फिन जो है इंग्लैंड का खिलाड़ी है और ये तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है, तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है चेन्नई में और ये पहली बार है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट एक ट्रैक है, इसकी लंबाई टोटल 3.50 किलोमीटर होता है। 3.50 यानी 3.5 किलोमीटर है। और भारत दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट है ये, और ये हमेशा रात्रि में रेस की जाती है। इसका नाम ही है नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट की लंबाई कितना होता है, 3.50 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, तो अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है आपका झारखंड राज्य सरकार ने। अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अबुआ आवास योजना है क्या, तो अबुआ आवास योजना तो राज्य के गरीब परिवारों को 3 कमरे वाला मकान मुहैया कराएगा। अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवार को 3 कमरे वाला पक्का मकान प्रबंध कराएगा और ये झारखंड राज्य सरकार करेगा। और झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और वहाँ का राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। और झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 और झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा,
तो तमिलनाडु में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। नेक्स्ट आपका किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को। किसे मिला है? राज चेट्टी को। और राज चेट्टी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह जाना जाता है। तो किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को। किसने? नेक्स्ट है आपका किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। किसे ने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को राजभवन कलकत्ता में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। याद रखना है, यहाँ लिखा है व्यसन मुक्त बंगाल अभियान। ये है पूरा लाइन, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ कौन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। तो नशा से आपको याद रखना है, बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में शराबबंदी का प्रारंभ कब किया था नीतीश कुमार ने? 1 अप्रैल 1916 को। और यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 यह कहता है कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो शराबबंदी जैसी कानून बनाए अपने राज्य में। नेक्स्ट है आपका किस देश के ऑलराउंडर बानिंदु हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका। बानिंदु हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, यह श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है आपका बांग्लादेश ने। और यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है बांग्लादेश। और इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजन शामिल होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल पेंशन योजना उस व्यक्तियों को मिलता है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक आयु भी है। ये चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे विधवा हो, सारे को ये योजना का लाभ मिलेगा। और ये बांग्लादेश ने किया है। तो याद रखना है, यूनिवर्सल पेंशन योजना कौन शुरू किया है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। इस योजना यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 1000 रुपया प्रति माह जो है वृद्ध जनों के बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। नेक्स्ट है आपका किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कमलेश वासरने तथा अमरजीत सिंह। कौन है? कमलेश वासरने तथा अमरजीत सिंह। नेक्स्ट है डोप टेस्ट में फेल होने वाली दूती चंद पर कितने साल प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल। कितने साल प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल। नेक्स्ट है आपका 18 अगस्त 2023 को आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव। इसको स्काई के नाम से भी जाना जाता है। आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछेगा यानी मुख्यालय, तो दुबई। और दुबई आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो चेक डैम बनाएगी आपका उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वहां का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ है। नेक्स्ट है भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का मामला सामने आया है? तो ये हो जाएगा कुवैत। तो किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का मामला सामने आया है? तो ये हो जाएगा आपका कुवैत। नेक्स्ट है आपका 19 अगस्त 2023 को भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने
किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर। यानी भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हताएं प्राप्त की है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? यानी कि याद रखना, अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम। और उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म होता है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म फिर से सुन ले आप, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। तो उद्गम पोर्टल का मतलब होता क्या है? ये किस लिए प्रारंभ किया गया? तो उद्गम पोर्टल लावारिस पैसों को खोज कर उसे उसके परिवार को दिया जाएगा। कहने का मतलब, उद्गम पोर्टल के तहत जिन व्यक्तियों का पैसा बैंक में पड़ा है और किसी व्यक्ति के बेटा पोता किसी को पता नहीं है कि हमारे पिताजी का पैसा बैंक में है और उसके पिताजी का मृत्यु हो गया है, तो बैंक उद्गम पोर्टल के तहत उस पैसा को छानबीन खोज कर उसके परिवार तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन किया है? केरल। यानी अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। तो अतिथि पोर्टल होता क्या है? तो अतिथि पोर्टल का मतलब ये है, क्यों लॉन्च किया गया केरल सरकार? तो अतिथि पोर्टल से होटल, सराय, आश्रम के मालिक द्वारा ये अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये अतिथि पोर्टल को होटल के मालिक लॉगिन करेगा। जो व्यक्ति उसके पास होटल में ठहरने के लिए आएगा, उसका पूरा डेटा अतिथि पोर्टल में भराया जाएगा और पुलिस कर्मियों को इस पोर्टल के तहत किसी भी व्यक्ति को चिन्हित करने में आसानी होगा, पता होगा, उसकी रक्षा सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए केरल राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। यानी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और प्रिया मलिक आपका पहलवान खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो मालदीव। कौन किया है? मालदीव। यानी कि रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? मालदीव। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का स्थापना है 1 मई 1960 और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट है आपका, लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला अंतिम पंघाल बनी है। तो लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहलवान। तो अंतिम पंघाल। फिर से देखें, लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र। नेक्स्ट है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहाँ के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ है। कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? तो मैटी केले को जीआई टैग मिला है, ये कन्याकुमारी का है। नेक्स्ट है आपका, कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? श्रीनगर। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र। तो कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है, पहली
नेक्स्ट है महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। नेक्स्ट है आपका भारत की अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट है आपका भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो गुवाहाटी। डीजी यात्रा पाने वाला गुवाहाटी एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? आइकॉन के रूप में नामित किया गया है, ये सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट है किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सालू जिंदल को। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है, और सालू जिंदल एक समाज सेवी है। नेक्स्ट है आपका किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो नेपाल। यानी नेपाल का मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो विशंभर श्रेष्ठ। और मुख्य न्यायाधीश को हमेशा शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। यानी कि नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो याद रखना है नेपाल का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल है, और नेपाल का राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। यानी नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपका नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है आपका 22 अगस्त 2023 को कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले भारत कौन से नंबर का देश है? तो चौथा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चौथा बना है। तो पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा कौन है? रूस। और तीसरा कौन है? चौथा। भारत का नंबर चौथा है। तो चंद्रमा पर अब तक कौन कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, चीन, और चौथा नंबर पे अपना देश भारत। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? VVI क्वेश्चन है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट है आपका विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल। और NGT का प्रमुख बेंच का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में। NGT का प्रमुख बेंच का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली। और नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल का 4 बेंच और है, एक भोपाल में है, दूसरा पुणे में है, तीसरा कोलकाता में है, चौथा चेन्नई में। फिर से देखिए NGT के नए अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल। और NGT का प्रमुख बेंच का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली। और NGT के 4 बेंच का मुख्यालय और है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। नेक्स्ट है किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सिहान शौकत। कौन जीता है? सिहान शौकत। नेक्स्ट है आपका भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है?
तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहाँ का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। नेक्स्ट है, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। तो दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। और लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर का भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश, अब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। और इसका स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। और 26 जनवरी 2020 को एक और केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया और 26 जनवरी 2020 को ये ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ, नेक्स्ट है आपका, यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी किया है? तो एयर इंडिया। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी किया है? एयर इंडिया। नेक्स्ट है कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो 6 देश है। यानी कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो 6 देश है। यह 6 देश का नाम याद रखना है। पहला देश है अर्जेंटीना, दूसरा देश है मिस्र, तीसरा है यूथोपिया, चौथा है ईरान, पांचवा है सऊदी अरब और छठा है संयुक्त अरब अमीरात। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है? इस 6 देश में कोई और देश का नाम दे देगा। तो 6 देश को याद रखना है। 24 अगस्त 2023 को 6 देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। और 6 देश में वो पहला देश अर्जेंटीना, दूसरा मिस्र, तीसरा इथोपिया, चौथा ईरान, पांचवा सऊदी अरब और छठा संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का गवर्नर छगुभाई पटेल है। नेक्स्ट है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। नेक्स्ट है आपका पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पंजाब है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पंजाब है। और पंजाब का मुख्यमंत्री भागवत मान और पंजाब का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। नेक्स्ट है आपका, जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की कितने मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 मीटर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस के राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस के राष्ट्रपति। और ग्रीस का राष्ट्रपति याद रखना है, कैटरीना सकेलारोपालू। ठीक है, ग्रीस का राष्ट्रपति कौन है? कैटरीना सकेलारोपालू। ये महिला है। ग्रीस का राष्ट्रपति महिला है और उसका नाम है कैटरीना सकेलारोपालू। ये कैटरीना सकेलारोपालू ही जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के सरकार ने प्लास्टिक की पानी को बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो असम। यानी असम राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर
प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, हेमंत बिस्वा सॉरी असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है और वहाँ का राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री है, हेमंत बिस्वा है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप शुरू किया है? तो इस राज्य का नाम है आपका केरल। फिर से देखें, किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल है। किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। और मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का खिलाड़ी है और नॉर्वे का राजधानी हो जाएगा ओस्लो। नेक्स्ट आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का आपका मुख्यमंत्री याद रखना है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का गवर्नर मंगूभाई छंगूभाई पटेल। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा? तो इजराइल करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। 18 अटल आवासीय स्कूलों का मतलब हो गया कि नवोदय स्कूल के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के राज्य ने वहाँ पे आवासीय विद्यालय प्रारंभ करेगी और वहाँ पे मुफ्त खाना, पढ़ना, शिक्षा, रहने का व्यवस्था मतलब प्रारंभ किया जाएगा, जिस टाइप से नवोदय विद्यालय में करवाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो ये रूस है। क्या है? रूस है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो नाश्ता योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन है। ठीक है। नेक्स्ट है, वहाँ का राज्यपाल आर.एन. रवि। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि और तमिलनाडु का स्थापना हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2023 को रूस का मिनिन विश्वविद्यालय में 26 अगस्त 2023 को रूस का मिनिन विश्वविद्यालय में भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो CCSU। कहाँ? CCSU। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम। यानी असम राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अब असम में टोटल 35 जिला हो जाएगा। पहले 31 था, 31 + 4 35। और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वहाँ का गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस। अभी पढ़े थे, ग्रीस का राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपालू। ग्रीस का महिला राष्ट्रपति है कतेरीना सकेलारोपालू और कतेरीना सकेलारोपालू ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो रॉकेटरी को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी को। चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो भूटान। कौन किया है? भूटान। नेक्स्ट है आपका जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में
पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60%। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? 60%। नेक्स्ट है, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विएटेक। किसको बनाया है? ईगा स्विएटेक। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट है, किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो अमृत माथुर। कौन लिखा है? अमृत माथुर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजौ जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। किसमें किया गया है? अंजा जिले में। नेक्स्ट है आपका, सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान। सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान। ठीक है। इसरो का अध्यक्ष पूछेगा तो एस सोमनाथ। कौन हो जाएगा? एस सोमनाथ। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 और इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ है। नेक्स्ट है आपका, किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सुचिन बजाज। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियान सेन। कौन जीता है? प्रियान सेन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हैवेल्स एरोटेक इंडिया। हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हैवेल्स एरोटेक इंडिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट अवार्ड मिला है? तो इंदौर को मिला है। किसे मिला है? इंदौर को मिला है। ठीक है, इंदौर को मिला है। नेक्स्ट है आपका, एच एस प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एच एस प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसे स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये हो जाएगा आपका नासा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो ये है आपका बांग्लादेश। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, गतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान। गतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका 30 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई योजना। 30 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। यानी लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7। एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7। नेक्स्ट है आपका 30 अगस्त 2023 को धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है?
तो राजस्थान। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य बोलेगा तो ये राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। गुलाबी शौचालय बोलेगा तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा का स्थापना 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मानिक शाह और त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। 21 जनवरी 1972 में भारत के 3 राज्यों का स्थापना हुआ है, बताए थे मोत्रो। मो से मेघालय, मो से मणिपुर और त्रो से त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972। सिक्किम पूछेगा तो 1975। ये भी पूर्वी राज्य ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कहाँ की है? कनाडा की है। किस देश की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? कनाडा। किस राज्य ने चोकुवा चावल को GI टैग मिला है? चोकुवा चावल बोलेगा तो असम। चोकुवा। किस राज्य ने चोकुवा चावल को GI टैग मिला है? तो असम। और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो भूटान और मॉरिशस। कौन दिया है? भूटान और मॉरिशस। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन। और फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? डॉक्टर रवि कन्नन। और नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को, और उसके साथ लद्दाख था। और मेरा